गुड आफ्टरनून सभी को। सबसे पहले वॉइस चेक करो आप लोगों को वॉइस आ रही है? तो आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, जो कि हमारे जितने भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं DTEC, CET, HPSSC या यूपी के जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं वो सारे ही जिसमें काम आएंगे। लेवल जो है इसका हम सारा CET और DTEC का लेवल रखेंगे, जिसमें आपका नोट सेट भी कवर हो जाएगा, RRB भी कवर होगा, DTEC भी जितने भी हमारे ये सारा कवर हो जाएंगे एग्ज़ाम। तो आज हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें, सबसे पहले अगर यहाँ पे सबसे पहले हम नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम से समझते क्यों आप लोग? अगर हम यहाँ पे सबसे पहले नंबर सिस्टम की बात करें, नंबर सिस्टम से समझते क्या हो आप लोग? मीन्स जितने हमारे नंबर 1 2 3 4 5 6 जितने हो गए, हमारे होल नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, सारे हम इसी में कवर करेंगे। निखिल जी, इसके नोटिफिकेशन पढ़नी पड़ेगी कंप्लीट, आपको मैं कल बता दूंगा जब कल आपकी क्लास होगी इसी से रिलेटेड। चलो, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, अगर हम स्टार्टिंग से करें, सबसे पहले हम सबसे बेसिक लेवल से शुरू करेंगे। हम जो हमारा सबसे बेसिक लेवल होता है वहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारे क्या होता है, होल नंबर। अब होल नंबर से क्या समझते हो आप लोग? अगर वैसे माना जाए तो होल नंबर से क्या समझते हैं हम लोग कि होल मतलब सारा जितनी भी चीज़ें। अगर मान लो इस पेन का एग्जांपल ले रहा हूँ आप लोगों से, अगर ये पेन है, इस टाइम आपको शो हो रहा है, अगर इस टाइम पेन को ऐसे पूछूं कि यहाँ पे क्या चीज़ थी, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे पेन था। तो इमेजिनेशन में भी कर सकते हैं। तो होल नंबर की स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे? 0 1 2 3 4 सो टू इन्फिनिटी। कहाँ तक हो गई है हमारे पास? इन्फिनिटी तक। अगर इसके बाद हमारे पास आता है नेचुरल नंबर। हम नेचुरल नंबर से क्या समझते हैं? क्या आता है हमारे पास? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर से बात आए तो नेचुरल नंबर से क्या समझते हो आप लोग? नेचुरल नंबर अगर हम बात करें तो अगर आपको वो ऐसे बोलूँ कि आप नेचर से रिलेट करो कोई भी चीज़ को, अगर आप लोगों को मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे नेचर में ये एग्जिस्ट करता है इस टाइम, तो ये कितने हैं, क्वांटिटी क्या है इसकी? 1। तो आप अगर इस टाइम पूछूँ तो नेचर में है यहाँ पे कोई भी चीज़? नेचर में किसी भी इमेजिनरी चीज़ को हम नहीं मान के चलते हैं। अगर नेचुरल को मैं नेचर से रिलेट करूँ तो नेचर जो है, नेचुरल नंबर जो है किससे शुरू होता है? 1 2 3 4 सो ऑन टू इन्फिनिटी। कहाँ तक होगा हमारे पास? इन्फिनिटी तक। इसके बाद हमारे पास आता है इवन नंबर। ये अभी तक थोड़ा सा हम बेसिक करेंगे, इसके बाद हमारे जितने हमारे नंबर सिस्टम कवर करेंगे हम इसमें सारे। इसके बाद आता है हमारे पास इवन नंबर, और एक कंप्लीट क्लासेज होंगी आपकी। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा हम ये पूरा ही क्लास आपको कंटिन्यू करते रहेंगे आगे आगे, ठीक है? चलो, इवन नंबर कौन से होते हैं? दो नंबर विच डिविजिबल बाई 2, कि दो वो जो नंबर जो 2 से क्या हो सके? डिवाइड हो सके। तो इवन नंबर स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे हम? 2 4 6 8 10 सो ऑन टू n, और वेयर n इज एन एनी इवन नंबर। n क्या कोई हमारे पास इवन नंबर है, ठीक है? n क्या रहेगा कोई हमारे पास? n क्या रहेगा कोई हमारे पास? इवन नंबर रहेगा। अगर इसके बाद हमारे पास आता है ओड नंबर। सबसे बेसिक से शुरू कर रहे हैं हम, जिसको अगर कोई भी दिक्कत होती है, जिसको ये बोले कि हमें बेसिक क्लियर नहीं है, तो वो भी क्लियर करते चलेंगे हम सारे, ठीक है? चलो, ओड नंबर कौन से होते हैं? दो नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। तो दो वो जो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं, तो क्या आएंगे? 1 3 5 7 9 सो ऑन टू n प्लस माइनस 1, और वेयर n इज एनी इवन नंबर। n को हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं? कोई भी इवन नंबर। मान लो मैंने n को 10 माना, फॉर एग्जाम्पल n को मैंने 10 मान लिया, और 10 में प्लस 1 करो 11 आएगा। 11 क्या है? ओड नंबर है। 10 में 1 माइनस करो क्या आएगा? 9 आएगा। 9 क्या है? ओड नंबर है। चाहे प्लस 1 करो चाहे माइनस 1 करो, हमारे पास क्या रहेगा? वो ओड नंबर ही रहेगा। इसके बाद हमारे पास आता है प्राइम नंबर। इसके बाद हमारे पास आता है प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर से क्या समझते हो? कोई बताएगा? प्राइम नंबर से क्या समझते हो आप लोग? जल्दी बताओ, क्या समझते हो आप लोग प्राइम नंबर से? प्राइम नंबर कौन से होंगे? दो नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, या उसके टेबल में ही आते हैं, ऐसे बोलते हैं हम हिंदी में, शॉर्ट लैंग्वेज में, कि जो खुद के टेबल में आते हो। तो अगर हम इसको ऐसी बात करें तो 1 जो है क्या हमारे पास प्राइम नंबर है?
1 जो है वो हमारे पास क्या प्राइम नंबर है या नहीं है, ये बताओ। 1 जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर है या नहीं है। तो हमें क्या मान के चलते हैं, मान के क्या चलते हैं, मतलब वैसे क्या होता है कि 1 जो है हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है हमारे पास, 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 सो ऑन टू चलते रहेंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं कंटिन्यू रहेंगे प्राइम नंबर जितने होंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब यहाँ पे एक और बात पूछी जाती है कि सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है। तो इकलौता 2 ऐसा नंबर है, 2 ऐसा डिजिट है हाँ जी रितिका जी कि 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। 2 क्या है, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है। तो 2 क्या रहेगा, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है। कभी कभी पूछ भी जाता है कि बहुत बेसिक, अगर वैसे क्वेश्चन पूछना तो भी पूछा जा सकता है, ऐसे तो नहीं, कि सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है या ऐसा इकलौता इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा। 2 जो है इकलौता इवन प्राइम नंबर, इकलौता का मतलब समझते हो 1 एंड ओनली 1, कि इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा इवन जो है। अब आगे देखो जाए सारे ओड होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास था को प्राइम। वो कल मैं एक पेपर चेक कर रहा था, HSSC का था, सॉरी या था CET का था, आई थिंक 2022 का, या RRB का एग्जाम था शायद 2022 का या 21 का कोई। तो वहाँ पे को प्राइम से क्वेश्चन आया हुआ था, रिलेटिव प्राइम लिखा हुआ था क्वेश्चन में, रिलेटिवली प्राइम था, तो वहाँ पे को प्राइम से क्वेश्चन आया हुआ था। अगर इसके हम यहाँ पे बात करें तो को प्राइम से क्या मान के चलेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक और चीज़ लिख लो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ एनी 2 को प्राइम नंबर, एनी 2 को प्राइम इज ऑलवेज 1। इस लाइन को ढंग से समझना, काफ़ी चीज़ें आपके पास की क्लियर हो जाएंगी। कि HCF ऑफ एनी 2 को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 को प्राइम नंबर का हमेशा क्या रहेगा हमारे पास, 1 रहेगा, 1 के अलावा नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर क्या रहेगा हमारे पास, 1 रहेगा, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या है, को प्राइम होते क्या है। अब यहाँ पे आओ, को प्राइम होते क्या है। मान लो मैंने 2 प्राइम नंबर लिए, कोई भी 7 एंड 11, मैंने कोई भी 2 प्राइम नंबर लिए। यहाँ पे केस में चलेंगे हम। सबसे पहले हम यहाँ पहला केस रख रहे हैं प्राइम नंबर का, केस 1 जो है हम प्राइम नंबर का केस ले रहे हैं। सबसे पहले कि हमारे पास 7 और 11 क्या है, कोई भी प्राइम नंबर है। ठीक है, 7 और 11 क्या है, कोई भी प्राइम नंबर है। अब हमें चेक करना है ये को प्राइम है एक दूसरे के नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 7 के फैक्टर्स देखो, 7 के फैक्टर्स होते क्या हैं, 1 एंड 7। इसके अलावा 7 के कोई फैक्टर नहीं होंगे, इसके अलावा 7 के कोई फैक्टर नहीं होंगे। और अगर यहाँ पे 11 के फैक्टर की बात करें तो 11 के फैक्टर होंगे 1 एंड 11। इसके अलावा 11 का कोई भी फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझो, अगर आप यहाँ पे एक चीज़ समझोगे तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या है दोनों में, कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे 1 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास ये दोनों क्या है, को प्राइम है एक दूसरे के। 7 और 11 के हो गए को प्राइम हो गए, क्योंकि आपको स्टेटमेंट क्या लिखवाई, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी 2 को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1, कि क्या होना चाहिए हमारे पास, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ रहा है। ये था केस 1 जब हमने क्या लिया था, प्राइम नंबर लिए थे। अगर मान लो एक प्राइम नंबर ले रहे हैं और एक नॉन प्राइम ले रहे हैं, एक प्राइम नंबर ले लिया, केस 2 की बात करूँ मैं, केस 2 की बात करूँ, एक प्राइम नंबर ले लिया और एक नॉन प्राइम ले लिया, 7 और 9 ही ले लिया मैं। 7 क्या है प्राइम नंबर है, 9 जो है नॉन प्राइम है। ठीक है, अब 7 के जब फैक्टर लिखोगे आप, 7 के जब फैक्टर लिखोगे तो 7 के फैक्टर क्या आएंगे, 1 और 7। 7 के फैक्टर क्या आएंगे, 1 और 7। और 9 के फैक्टर क्या आएंगे आपके पास, 1, 3 एंड 9, 1, 3 एंड 9। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ देखो कॉमन क्या है दोनों में, 1 कॉमन है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, को प्राइम है। अब यहाँ पे केस 1 में क्या कंडीशन होती है, अगर आपको 2 प्राइम नंबर दिए तो ऑलवेज वो एक दूसरे के को प्राइम होंगे। ठीक है, अगर आपके पास 2 प्राइम नंबर दिए तो ऑलवेज वो एक दूसरे के क्या होंगे, को प्राइम होंगे। लेकिन अगर आपके पास एक प्राइम दिया एक नॉन प्राइम है, अगर आपके पास एक प्राइम दिया और एक नॉन प्राइम है, मान लो यहाँ पे मैंने लिया 7 और 14, 7 और 14 ले लें। अब 7 के फैक्टर क्या आएंगे, 1 और 7, और 14 के फैक्टर क्या आएंगे, 1, 2, 7, 14, 1, 2, 7, 14, ये आ गए फैक्टर्स। तो जब यहाँ पे आप चेक करोगे, आप यहाँ पे चेक करोगे 1 तो दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे आपको एक और नंबर कॉमन आ रहा है, वो क्या आ रहा है, 7। एक और कॉमन आ रहा है, वो क्या आ रहा है आपके पास, 7। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के को प्राइम नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको पहले ही बोला गया,
आपको पहले बोलेगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एनी टू कोप्राइम नंबर इज ऑलवेज 1 होना चाहिए, हमारे पास 1 आना चाहिए। अब यहाँ पे 1 के अलावा क्या आ रहा है, 7 भी आ जा रहा है, 1 तो होना चाहिए, 1 तो आ रहा है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, हाईएस्ट कॉमन क्या है 7 है, इसका मतलब एक दूसरे के कोप्राइम नहीं होंगे, एक दूसरे के ये क्या होंगे, कोप्राइम नहीं होंगे। अगर इसके बाद आपको बोला जाए, थर्ड एग्जाम्पल ले लो, कोई भी मान लो केस 3 भी बोल सकते हो आप इसको। यहाँ पे आपको बोलूँ मैं 9 एंड 21, इसको चेक करना हमने कि ये दोनों क्या एक दूसरे के कोप्राइम है या नहीं है। जब आप 9 के फैक्टर देखोगे तो 9 के फैक्टर क्या होंगे 1, 3 एंड 9। 21 के फैक्टर क्या होंगे 1, 3, 7 एंड 21, ये आएंगे हमारे पास। अब यहाँ पे देखो तो आपके पास क्या आ रहा है, 3 क्या है दोनों में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, 3 क्या रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, कोप्राइम नहीं है। इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, कोप्राइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, चले आगे। ये था कुछ बेसिक्स हमारे पास जो आपको मैं ये समझता हूँ कि आना चाहिए। इसके अलावा आप बोलो कि हाँ इसके बिना आपके कुछ काम चलेगा, तो नहीं चलेगा नंबर सिस्टम में काम, इसके बिना नंबर सिस्टम में आपका काम नहीं चल सकता आपका। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, चले आगे। अगर यहाँ तो कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हो आप लोग। चलो आगे। इसके बाद हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू कुछ चीज़ें आती है हमारे पास, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। आप फेस वैल्यू से क्या समझते हो, आप फेस वैल्यू से क्या समझते हो, तो फेस वैल्यू से आप वर्ड फेस से क्या समझ रहे हो। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ फेस की बात करूँ, अगर यहाँ पे सिर्फ हम फेस की बात करें तो फेस से क्या समझते हो आप, फेस मतलब चेहरा, ऐसे बोलेंगे आप लोग, फेस का मतलब चेहरा हो गया। तो आप कभी भी अगर बोला जाता है कि किसकी वैल्यू, चेहरे की वैल्यू होती है, ऐसे बोलते हैं कि चेहरा दिखता है। आप कोई कोर्स ले रहे हो तो टीचर को देख के ले रहे हो, या कहीं आप जा रहे हो तो आप उस एरिया को देख के ही जाओगे कि वो घूमने के लायक एरिया है या नहीं है। ऐसे करते हो आप लोग, ऐसे तो नहीं जाते कहीं वो उठ गए और चले गए। तो इसका मतलब वहाँ पे वैल्यू किसकी हो रही है, वो फेस की, फेस मतलब उस जगह की वैल्यू हो रही है। तो वो आपको दिख रहा है, तो वो आपको दिख रहा है कि आपको वहाँ पे फेस वैल्यू दिख रही है वहाँ पे, कि वो कहीं भी आप मान लो घूमने गए तो वहाँ पे उस जगह को आप रिव्यूज़ देखोगे, पहले आप उसके फोटोज देखोगे कि हाँ जाने लायक है कि नहीं है। तो आप पहले क्या कर रहे हो, चेहरा देख रहे हो, तो उसके फेस की वैल्यू हो रही है। तो यहाँ भी आपकी किसकी वैल्यू होगी, यहाँ पे फेस की वैल्यू होगी। फेस इन द सेंस, जैसे मान लो आपको लिख दी जाए 2, 3, 4, यहाँ पे आपको पूछ रहा है 3 की फेस वैल्यू क्या है, 3 की फेस वैल्यू क्या है। अब फेस वैल्यू का मतलब चेहरा है, तो 3 की फेस वैल्यू क्या रहेगी, 3 ही रहेगी। ठीक है, 3 की फेस वैल्यू क्या रहेगी, 3 ही रहेगी। और अगर प्लेस वैल्यू पूछी जाए 2, 3, 4 में, 2, 3, 4 में प्लेस वैल्यू पूछा जाए, तो प्लेस कैसे रिप्रेजेंट करते हो, 1s, 10s, 100 ऐसे काउंट करते हो। ऐसे नहीं चलते, लेफ्ट से राइट चलते हैं, ऐसे तो नहीं करते हो, हमेशा ऐसे करते हो, राइट से लेफ्ट चलते हो। काउंटिंग कैसे करते हैं मैथमेटिक्स में, ऐसे काउंट करते हो 1s, 10s, 100। तो प्लेस का मतलब है 3 किस प्लेस पे है। अब 3 किस प्लेस पे है, 1s पे क्या है 4, 10s पे क्या है 3। 10s का मतलब क्या हो 1 और 0, ऐसे लिखोगे आप 10s को ऐसे लिखोगे तो ये क्या हो गया 3 और 0, या तो ऐसे समझ लो 3 और 0, या तो दूसरा सबसे जो ऐसे होते हैं देसी लैंग्वेज में हम बोलो कि 3 के आगे जितने भी टर्म है सबको 0 कर दो। 3 के लेफ्ट में, सॉरी अगर आप ऐसे देख रहे हो 3 के राइट में जितने भी टर्म है इसको क्या कर दो, सारे को 0 कर दो। और यहाँ पे मैं 5, 6, 7 ऐसे भी लिख देता तो हम 3 0 और लगा देते, समझे इस बात को। तो हम क्या करते 3 0 और लगा देते हैं यहाँ पे। तो 3 के आगे जितने भी टर्म्स हैं हमारे पास, राइट हैंड साइड को देखें तो 3 के आगे जितनी भी टर्म रहेंगी वो क्या रहेंगे, सारी 0 हो जाएंगी हमारे पास। क्या हो जाएंगी, वो सारी हमारे पास 0 हो जाएंगी। ठीक है, चलो आगे। अगर हम क्वेश्चन पे आए, चलो क्वेश्चन पे आओ। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फेस वैल्यू 9 एंड 6। 9 एंड 6 का फेस वैल्यू का सम निकालना हमें क्या निकालना है, 9 और 6 का फेस वैल्यू का क्या करना हमें, सम निकालना है। कि सम निकाल लो 9 और 6 का फेस वैल्यू का, 9 और 6 की फेस वैल्यू का सम निकालना है। अब नंबर क्या है, नंबर देखो, नंबर क्या है आपके पास 9, 0, 7, 3, 6, 4। मैंने पहले बोला आज बेसिक ज़्यादा करेंगे हम बेसिक ज़्यादा करेंगे। मैंने पहले बोला आपको कि आज बेसिक क्लास होगी मेन, जितने भी बेसिक है हम सब वो कवर करेंगे हमारे पास आज। ठीक है, तो ये क्या गया 9, 0, 7, 3, 6, 4। अगर यहाँ पे किसकी फेस वैल्यू पूछी है 9 और 6 की,
फेस वैल्यू से आपको मैंने पहले बोला कि आज हमने क्या किया, फेस वैल्यू से पहले बोला कि फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि चेहरा पे, चेहरे की वैल्यू देख रहे हो आप। तो यहाँ पे आपको किसका बोला, 9 और 6 बोलो, तो 9 की फेस वैल्यू करेगी 9, 6 की फेस वैल्यू करेगी 6, क्योंकि फेस वैल्यू चेहरे से याद रखो कि चेहरे की, तो बस 9 और 6 आ गया। तो 9 + 6 कितना हो गया 15, तो कितना आंसर आ गया 15। वेरी गुड। हाँ जी शानली जी सही है आपका, कितना आ गया हमारे पास 15। रितेश आपका ठीक है, रितेश आपका ठीक है। चले आगे। अगर इसको यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए फेस वैल्यू की जगह प्लेस वैल्यू, फिर फेस वैल्यू की जगह, क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा, कुछ भी पूछा जा सकता है नंबर सिस्टम में, बहुत बड़ा टॉपिक होता है नंबर सिस्टम। तो ये सोच के मत चलना कि ये कभी एग्जाम में देखी नहीं तो आ सकते, ठीक है। पर ये है, ये सिर्फ बेसिक है, तो आपको क्या हो कि बेसिक सारा क्लियर हो जाए। अगर यहाँ पे आपके पास प्लेस वैल्यू पूछी जाए कि 9 और 6 की प्लेस वैल्यू करेगी, वो बताओ। ओके मुस्कान जी ठीक है, कोई बात नहीं, वो टेंशन मत लो, जिनको आ गया वो बताओ। 9 और 6 की प्लेस वैल्यू बताओ, 9 और 6 की प्लेस वैल्यू बताओ। 9 और 6 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, 9 और 6 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी। नाइन और 6 की प्लेस वैल्यू करेगी। अगर आपके पास 9 और 6 की प्लेस वैल्यू पूछी तो नंबर क्या है 9 0 7 3 6 4। अब प्लेस वैल्यू क्या बोला कि 9 किस पे है, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख। 9 किस पे, लाख पे, मतलब 9। और दूसरी लैंग्वेज में आपको क्या बोला मैंने कि 9 के आगे जितने भी नंबर सबको 0 कर दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 9 के आगे जितने भी नंबर है सबको 0 कर दो। हाँ अगर सम करना हो ठीक है, मैंने सिर्फ ये पूछा, कोई बात नहीं, अगर आप लोगों ने सम भी कर दी तब भी ठीक है। 9 की तो आगे क्या प्लेस वैल्यू, अगर यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो 9 की आ गई। अगर यहाँ पे हम 6 की बात करें तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 60, क्योंकि 6 आगे कितने नंबर है 60। अगर सम करना हो तो दोनों को सम कर दो, तो क्या आ गया आपके पास 9 0 0 0 6 0। ये आपके पास क्या आ गया, सम आ गया, ठीक है। अगर आप प्लेस वैल्यू को निकाल रहे हो तो यह क्या आपके पास सम आ गया, ठीक है। चलें आगे। अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो चलो आगे। कहीं पे डाउट होगा यहाँ पे तो आप लोग पूछ सकते हो, बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे डाउट है। चलो फाइंड द सम ऑफ द प्लेस एंड फेस वैल्यू। ये लो हमने लास्ट क्वेश्चन जैसे किया सेकंड टाइम में, इसको करो। फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 8 का प्लेस वैल्यू और सम करो। 8 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का सम करो, क्या आएगा। कितना आ रहा है, ठीक है, हाँ जी सही। आप लोगों को कितना आया, 8 का नंबर क्या है 4 3 8 3 6। फेस वैल्यू किसकी 8 की। अगर हम फेस वैल्यू की बात करें और प्लेस वैल्यू की बात करें, जब प्लेस वैल्यू की बात आई तो प्लेस वैल्यू कितनी होगी कि किस प्लेस पे है ये 1s 10s 100, किस प्लेस पे है तो 800 हो गया। और यहाँ पे अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू क्या आएगी 8 की 8 ही रहेगी। दोनों को सम करो क्या आएगा 808। दोनों को सम की क्या आ गया बी 808। सही आप लोगों को, वेरी गुड, ठीक है। कितना आ गया 808, वेरी गुड। चलो आगे आओ। द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज, बहुत बेसिक से कर रहे हैं तो ये मत सोचना, बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ मैं कि ये मत सोचना कि ये एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा बेसिक से कर रहे हैं इनको हम। क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे, अगर प्लेस वैल्यू 2 4 2 4 2 4 2 4, 2 की प्लेस वैल्यू अगर इसकी बात करूँ तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आई 20 और इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी
2000, क्योंकि आगे 3 बार 0, 3 बार नंबर है तो ये आ गई। सबको सम करो, क्या आ गया 200, कितना आ गया 2020, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, हाँ जी ठीक है, आप लोगों को कितना आ गया 2020 आ गया हमारे पास। ठीक है, चले आगे, वेरी गुड। कितना आ गया 2020 आ गया हमारे पास। चलो आगे। हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 99 and 1000 सच डिजिट 8 ऑक्युपाइड द यूनिट प्लेस। ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है, क्योंकि एक बार मैंने शायद ये यूपी का कोई एग्जाम था, कल मैं देख रहा था एग्जाम में, वहाँ से क्वेश्चन उठाया हुआ मैंने। यूपी के किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है। हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 99 and 1000 such that the digit 8 occupied the unit place, occupied the unit place। बताओ क्या आएगा इसका। अगर हम यहाँ पे एक चीज बताओ, पहले ये टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे। अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर कितने हैं, यहाँ पे कितना है 1000, और यहाँ पे कितना 99, इतने नंबर है। अगर 99 से बात करें, अगर वैसे बोलूँ तो 99 से लेके कहाँ तक की बात कर रहे हैं, ये 1000 की बात करें, इनके इन बिटवीन इनके नंबर कितने होंगे इसके बीच में। अगर यहाँ से बात करें, सबसे पहले किसके 100, इसके बाद क्या आएगा 101, 102, ऐसे करते 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 999 और 1000। तो ये नंबर जो होंगे, ये नंबर कितने होंगे हमारे पास, क्या 1000 नंबर होगा ये 1000 नंबर होगा। गुड आफ्टरनून, क्या ये 1000 नंबर होगा फिर हमारे पास, ये बताओ ये 1000 नंबर होगा। 100 से लेके 1000 तो हम करें तो ये क्या 1000 नंबर होगा, ये 1000 नंबर हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, ये 1000 नंबर नहीं होगा हमारे पास, ये क्या होगा हमारे पास 1000 नंबर नहीं होगा। अगर इसको हम वैसे करें तो पहला कौन किसका बोला ये 8, और किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। तो यूनिट डिजिट होता क्या है, पहले उस पर आओ। चलो पहले आपको बताते हैं कि यूनिट डिजिट होता क्या है हमारे पास। यूनिट डिजिट से आप लोग समझते क्या हो, यूनिट डिजिट से आप लोग समझते क्या हो, पहले ये बताओ। अगर हम यहाँ पे यूनिट डिजिट की बात करें तो मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है 1 2 3 4 5, यहाँ पे यूनिट डिजिट है क्या, यहाँ पे यूनिट डिजिट है क्या 5। यूनिट डिजिट का मतलब होता है जो वंस पे वैल्यू होती है, वंस प्लेस पे। अगर यहाँ पे कौन सा है, वंस पे क्या है 5 है, तो यूनिट डिजिट ये क्या हो गया 5 हो गया। अब यूनिट डिजिट निकालते कैसे हैं वो भी सीख लो आप लोग। ठीक है, आपको मैं ऐसे करूँगा, ये तो एक बार एक PDF दे दूंगा इन प्रैक्टिस क्वेश्चन की इसी टेलीग्राम चैनल पे। 365 स्टडी 7 के इस पर मैं आपको एक प्रैक्टिस शीट दे दूंगा, जिस पे क्या होगा आपको इसके ये क्वेश्चन सारे जिसमें होंगे कवर हो जाएंगे, इसी में प्रैक्टिस के लिए आपको डाल देंगे क्वेश्चन को। अब देखो यूनिट डिजिट क्या आ गया 1 2 3 4 5, तो 5 क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे यूनिट डिजिट आ गया। अब ये निकालते कैसे हैं, सबसे बेसिक से चलो, यहाँ पे भी अगर बेसिक से बात करें तो 1 की पावर 0 कितनी होगी 1, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, ये रहेगी। मतलब किसी नंबर की पावर 0 कर रहे हैं हमारे पास तो क्या रहता है, हमारे पास 0 रहता है, सॉरी 1 रहता है। किसी नंबर की पावर 0 कर रहे हैं हम तो हमारे पास क्या रहता है 1 रहेगा। अगर यहाँ पे हम वो आगे डिजिट लिखो, यहाँ पे डिजिट, यहाँ पे लिखो नंबर्स या साइक्लिसिटी, यहाँ पे साइक्लिसिटी लिखो, डिजिट साइक्लिसिटी, और यहाँ पे रिपीटिंग पैटर्न, डिजिट साइक्लिसिटी रिपीटिंग पैटर्न। क्या लिखा हमने यहाँ पे, डिजिट साइक्लिसिटी एंड रिपीटिंग पैटर्न। अब डिजिट 1 की बात करो, अगर यहाँ पे हम डिजिट 1 की बात करें, तो 1 की पावर 1 कितनी होगी 1, 1 की पावर 2 कितनी होगी 1, 1 की पावर 3 कितनी होगी हमारे पास 1। तो डिजिट 1 की बात करूँ तो साइक्लिसिटी कितनी, साइक्लिसिटी का मतलब कितने के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, एक के बाद रिपीट कर रहा है, और रिपीटिंग पैटर्न करेगा 1 रहेगा। 1 में कंफ्यूजन होती है इसमें, ये बात मैं मान के चलता हूँ कि 1 में कंफ्यूजन काफी टाइम होती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट 2 पे आओ, 2 पे अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे आप लोग। अगर 2 की पावर 1 करो, 2 की पावर 1 कितनी होगी 2, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9
512, 10 पे कितना होता है 1024, 11 पे 2048 एंड 12 पे 4096, 8192 करके चलता रहेगा, ऐसे कंटिन्यू चलते रहेंगे। अगर जब यहाँ पे बात करें, अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट है क्या, यहाँ पे यूनिट डिजिट है क्या है, डिजिट 2 की बात कर रहे हैं, डिजिट हमने 2 की बात करी। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट का मतलब होता है वंस पे वैल्यू होती है। अब यहाँ पे तो 2 ही है, वंस पे 2 ही है और कुछ नहीं, तो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, लेकिन यहाँ पे क्या 16 है। अब 16 का हम क्या देखेंगे यूनिट डिजिट, तो 16 का यूनिट डिजिट क्या रहेगा 6। और ये यूनिट डिजिट आपको पेपर में आए नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन ये आपकी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट करता है। कैसे, वो आपको जैसे 3 का करेंगे तो आगे बताते रहेंगे आपको। यूनिट डिजिट में ये मानता हूँ कि आप लोगों को आना चाहिए ये चीज़। यहाँ पे क्या आ गया 6। अगर इसके देखो तो यहाँ पे कितना होगा 2, अभी आगे देखो 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, अगेन 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6। अगर यहाँ पे देखो 2 की जब हम बात कर रहे हैं, 2 की जब हमने बात करी तो साइक्लिसिटी कितनी आई, कितने के बाद इसने अपने आप को रिपीट किया, 2 4 8 6, अगेन 2 4 8 6, अगेन 2 4 8 6, मतलब कितने के बाद रिपीट किया, 4 के बाद। और रिपीटिंग पैटर्न क्या रहा, पैटर्न मतलब है 2 4 8 6, तो पैटर्न क्या रहा 2 4 8 6, पैटर्न ये रहा हमारे पास 2 4 8 6, ठीक है। पैटर्न क्या आ गया हमारे पास 2 4 8 6, रिपीटिंग पैटर्न क्या गया 2 4 8 6। अगर आगे चले हम 3 की बात पे आओ, यहाँ पे किसी को पता न लगो तो वो पूछ सकता है, कोई कंफ्यूजन हो तभी पूछ सकते हो आप लोग। अगर यहाँ पे हम 3 पे आए, अगर हम 3 की बात करें, यहाँ पे 3 पे आओ, जब हमने यहाँ पे 3 की बात की, डबल डिजिट 3 की बात करें अगर हम, तो 3 की पावर 1 करेगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 की पावर 4, सॉरी 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की 5 243, 3 की पावर 6 729, ऐसे चलता रहेगा हमारे पास। अगर इसके बाद हम देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, अगेन आगे 3 की पावर 7 क्या आएगी, 9 3 आर 27, मतलब लास्ट में 7 आना चाहिए। कैसे आएगी 729 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, तो जब इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या बचा 27 7। अब जब 3 की पावर 8 करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, कैसे, क्योंकि 7 3 आर 21, यहाँ पे 1 आएगा। तब मैंने बोलता हूँ कि यूनिट डिजिट क्या है, आपको ये क्या करता है, जो आपको बेसिक है वो क्लियर कर देता है, आपको कैलकुलेशन को फास्ट कर देता है ये। तो आपको पूरा नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट मान के चल सकते हो आपकी, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 1 आएगा। अगर इसकी हम बात करें डिजिट 3 की, अगर मैं बात करूँ तो इसका पैटर्न देखो 3 9 7 1, 3 9 7 1, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ यूनिट डिजिट को पढ़ रहे हैं, तो हमें बाकी से मतलब नहीं है, हमें मतलब इससे 3971 3971 जो लास्ट में वंस पे है। तो इसका साइक्लिसिटी क्या आ गई 4, कैसे 1 2 3 4, दोबारा 1 2 3 4, पैटर्न क्या आ गया 3 9 7 1, ये हमारे पास क्या रहेगा पैटर्न रहेगा 3 9 7 1, क्या पैटर्न रहेगा 3 9 7 1, ये हमारे पास क्या आ गया पैटर्न आ गया। अगर इसके बाद चलो, अगर हम 4 की बात करें, यहाँ पे तो 4 के क्या रहेगी यहाँ पे साइक्लिसिटी, और 4 और 6 आ जाएगा इसका रिपीटिंग पैटर्न क्या रहेगा 4 और 6, सेम जैसे हमने 2 का निकाला 3 का निकाला वैसे 4 का आ जाएगा। 5 का क्या रहेगा 1 और 1 5 आ जाएगा, 6 का रहेगा 1 और इसकी रिपीटिंग पैटर्न क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऐसे हम 7 8 9 का निकाल सकते हैं। अगर इस टाइप में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखो, फाइंड अ यूनिट डिजिट ऑफ, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो बता सकते हैं, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 3 8 7 इंटू 4 3 6 इंटू 7 2 9 इंटू 1 4 8, इसका यूनिट डिजिट निकालो। तो यूनिट डिजिट जब हमने निकालना है तो हमें तो निकालना है पूरा, ऐसा तो नहीं है टाइम एग्जाम में इतना टाइम हुआ है सारे को मल्टीप्लाई करते रहो फिर लास्ट में देखो यूनिट डिजिट निकल के आए। तो इसके लिए सबसे शॉर्ट पैटर्न क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे क्या है 7, यहाँ पे क्या है 6, सिर्फ यूनिट डिजिट को देखो, बाकी इससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है 9 और यहाँ पे क्या है 8, सिर्फ यूनिट डिजिट को देखो, बाकियों से हमें मतलब ही नहीं है।
7 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 42। तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा 2। जब 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 42, यूनिट डिजिट क्या रहेगा 2। ओके देखते हैं इसलिए चेक करते हैं। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 18। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 18, तो क्या आ गया 8 आ गया। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया 18, 8 आ गया। 2 को जब आपने 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 18, 8 आ गया। अब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 8 आर 64, तो लास्ट में क्या बचा 4। हमें 6 से मतलब नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 4 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा 4 रहेगा। सारे को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक एक लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करो। और कैलकुलेशन में भी जब आपको मान लो आगे जब रूल आएंगे, जैसे 4 का रूल होता है कि लास्ट के 2 नंबर को देखो, लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो कंप्लीट डिवीजन, नहीं हो रहे तो नहीं हो रहे, तो वहाँ भी यूनिट डिजिट आपको हेल्प करेगा आगे। अगर अब देखो हम तो यहाँ पे लेफ्ट से राइट आए, अगर राइट से लेफ्ट भी चलो, राइट से लेफ्ट भी चलो तब भी सेम ही आएगा, राइट से लेफ्ट चलो तब भी सेम ही आएगा। मतलब क्या हुआ कि 8 7 आर सॉरी 8 9 आर 72, 8 9 आर 72, 7 से मतलब नहीं है, 2 से मतलब है, 2 6 आर 12, 6 आर 12, 2 6 आर 12 एंड 7 2 आर 14, 7 2 आर 14। तो राइट से लेफ्ट चलो चाहे लेफ्ट से राइट चलो, मैथमेटिक्स है सेम ही आंसर रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन सारा ही, ऐसे तो नहीं एडिशन है सब्ट्रैक्शन है कि बोर्ड मास लगाना पड़े, ठीक है। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दैट, इसका क्या गया आंसर 4 आ गया। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए, कभी कभार आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है घुमा के कि जैसे 2 4 3 की पावर 3 2 8 1 मल्टीप्लाई 8 6 2 की पावर 4 8 3 1 या 3 7 4 8 3 7। इसका यूनिट डिजिट निकालो। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। इसका क्या है यूनिट डिजिट निकालो। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। जो बच्चे नहीं हैं, सुनिए, लेवल उनका हाई रहता है, ऐसी बात नहीं, नॉर्मल लेवल नहीं रहता। क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा जो आपको इसके बाद हम 2022 का क्वेश्चन आया हुआ HSSC का, सॉरी CET का, नवंबर आई थिंक 8 नवंबर या 18 नवंबर को एग्जाम होता 2022 में, वो क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम आपको आज मैंने पहले बोले कि आज आपकी बेसिक क्लास रहेगी, बेसिक ही कवर करेंगे हम, तो ताकि कल से हम कंटिन्यू जो आपका मेन सिलेबस है सारे, चाहे वो DTPSB की बात हो, चाहे वो SSC की बात हो, सॉरी HSSC की बात जैसे आप कर रहे हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, CET का एग्जाम हो, सारा कवर करेंगे हम उसमें, ठीक है। तो आज हम मेन जो फोकस है बेसिक पे फोकस करेंगे, ताकि ये रहे कि आपको बेसिक क्लियर हो जाए, ताकि बाद में मेरे को ये हो कि मैंने बेसिक आपको करवाया हुआ है तो कुछ चीज़ें हम फिर फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तभी आज हम बहुत स्लो चल रहे हैं अभी। इसका क्या हमें यूनिट डिजिट निकालना है, इसका क्या निकालना हमें यूनिट डिजिट निकालना है। अब इसके लिए ऐसे तो है नहीं सारे को मल्टीप्लाई करो, ऐसे कर सकते हो। अगर कैलकुलेटर में रखा तो कैलकुलेटर ये लिख के दे देगा, वो भी बेचारा बीच में ही, इतना टाइम होता नहीं हमारे पास कि हम क्या करें सारे को मल्टीप्लाई करते रहे। ओके मुकेश जी, मुस्कान, रितिका, ठीक है, चेक करते हैं, लिखते हैं, सॉरी चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखो लास्ट में क्या लिखा है 3 लिखा है, और यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे लास्ट में क्या 3, यहाँ पे लास्ट में क्या है 2, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में क्या है 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ 2 लिखा हुआ है। अब आपको 3 और 2 की साइक्लिसिटी बताई मैंने क्या होती है, आपको एक चार्ट सेंड कर दूंगा ग्रुप में भी, ठीक है। जो ये मेरा आप नर्सिंग वालों के लिए स्पेशली किया था मैंने, कि आप लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी, और सिर्फ आपका नर्सिंग के लेवल का कंटेंट उसमें डाला जाएगा। वहाँ पे पूरा 9 तक कर दूंगा। वैसे अगर आपको बनाना हो तो बना सकते हो। 7 का क्या रहेगा, 7 1 आर 7, 7 का स्क्वायर कितना रहेगा 49, 9 7 63 और 21, फिर से 7 आ जाएगा, इसका साइक्लिसिटी 4 रहेगी। आगे ऐसे आप बना सकते हो 8 और 9 का। हम किसका कर रहे हैं यहाँ पे 3 का। अगर 3 की साइक्लिसिटी कितनी है, 3 की साइक्लिसिटी कितनी है, सिर्फ हमें 2 चीज़ों पर ध्यान देना है, साइक्लिसिटी, रिपीटिंग पैटर्न। 3 की साइक्लिसिटी कितनी है 4, 2 की साइक्लिसिटी कितनी है 4, दोनों की साइक्लिसिटी कितनी है 4। अब आपको डिवाइड कैसे करना है, इसको डिवाइड करने का तरीका क्या है, पावर, जो पावर है आपकी, और बाहर लिख दो साइक्लिसिटी, ठीक है, किस नंबर की पावर, और अंदर क्या लिख लिया आपने साइक्लिसिटी। यहाँ पे पावर कितनी है 3281,
पावर कितनी है आपके पास 3 2 8 1। और साइक्लिसिटी कितनी है आपके पास 3 की साइक्लिसिटी क्या है 4। यहाँ पे साइक्लिसिटी किसकी लिखनी है 3 की लिखनी है, ठीक है। 3 की साइक्लिसिटी क्या है, अब 3 की साइक्लिसिटी क्या है हमारे पास 4, इसको डिवाइड करो। अब 4 का डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4 का रूल होता है डिविजिबिलिटी रूल, आगे करेंगे हम वो भी कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 4 8 सॉरी 16 3 का 9 का 11 का, हम सारे रूल करेंगे 7 का, जितने भी रूल है हमारे पास सारे करेंगे वो। वैसे इसको हम कंप्लीट डिवाइड करें तो अब इसको जब आप कंप्लीट डिवाइड करोगे 3 8 आर 32, 3 8 आर 32, यहाँ पे कितना बच गया 8 3 2 4 2 आर 8, यहाँ पे कितना आ गया 1, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 1, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 1, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 1। अब रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारे पास ये देखो, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 1, इसका रिमाइंडर ध्यान रखना, रिमाइंडर कितना बचा 1। अब 2 पे जब आओगे 2 की साइक्लिसिटी कितनी है 4, और इसको डिवाइड किया 4 8 3 7, 4 1 आर 4, 8 बचा 4 2 आर 8, 37 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा बस 4 9 आर 36, तो रिमाइंडर कितना बच गया 1। रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचा 1, रिमाइंडर कितना बचा 1, इसका रिमाइंडर 1 बचा। अब यहाँ पे आओ, रिमाइंडर जब आपको बचा, यहाँ पे रिमाइंडर जो बचा, रिमाइंडर का मतलब 1 2 3 4, 4 क्या 0, 4 मत लिखो 0 लिख लो उसको, 1 2 3 0, क्योंकि 4 को 4 से डिवाइड करो 4 से रिमाइंडर आ नहीं सकता है। ऐसे तो नहीं कि 4 को आपने मान लो 8 को 4 से डिवाइड करना है 4 रिमाइंडर आ जाए, 0 आएगा ना। तो यहाँ पे कितना आ गया 0। इस रिमाइंडर की बात करो तो क्या आएगा 1 2 3 0। जैसे इसकी बात करें 1 और 0, इसकी 1 1 1 2 3 0, ऐसे रिमाइंडर लिखो। अब यहाँ पे रिमाइंडर बचा कितना हमारे पास 1, और यहाँ पे कितना बचा 1। अब इस 1 पे होता कितना है 1 पे 2 और 1 पे 3, दोनों पे देखना है 1 पे 3 और 1 पे 2। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 का क्या है 3 और 2 का क्या है 2, 3 2 आर 6 हमारे पास आंसर आ गया। बहुत ज़्यादा बेसिक से बहुत ज़्यादा स्लो तरीके से हमने और एक एक चीज़ बता के किया हुआ क्वेश्चन, तब आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा गया, ऐसे बहुत लंबा जाने वाला क्वेश्चन है ही नहीं। तो कितना आ गया हमारे पास आंसर यहाँ पे 6। चले आगे। हाँ जी रिक्तेश जी आपका ठीक था। मुस्कान चेक करो आपने कहाँ गलती करी, 3 2 आर 6 का क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे यूनिट डिजिट आ गया। अगर मान लो एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको मैं, एक और क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 87 की पावर 8329 या 26 मल्टीप्लाई 84 की पावर या 284 की पावर 3622 3621, ये रखो। चलो इसको करो लास्ट 2 डिजिट जी। चलो बताओ इसका क्या आएगा, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, इसका यूनिट डिजिट निकालो, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, निकालो क्या यूनिट डिजिट आएगा इसका, और बताओ जल्दी। बताओ क्या आएगा। फाइनल यूनिट डिजिट ऑफ 6 बता रहे, ठीक। अब 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4, 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4। अब 4 का रूल क्या होता है, 4 का रूल क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट देखो, लास्ट के 2 डिजिट देखो,
अगर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल है, अगर नहीं है तो रिमाइंडर बच जाएगा। जैसे यहाँ पे आप चेक कर रहे हो, यहाँ पे क्या है 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, पावर में क्या है 8326, 8326। हमें 26 को देखना, सिर्फ हमें पूरे नंबर को नहीं देखना, सिर्फ 26 को देखो। 26 को जब 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर के बचेगा 2, जब 26 को आपने 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर के बचेगा 2, और 4 की साइक्लिसिटी की होती है 2, 4 की साइक्लिसिटी की होती है 2। जब आपने 21 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर के बचेगा 1, तो जब इसको पूरे को आप डिवाइड करोगे, पूरे को डिवाइड करो रिमाइंडर के बचेगा 1। अब 7 के बच रहा है 2 और 4 पे क्या बच रहा है 1, 7 के लिए क्या बचा 2 और 2 पे क्या है 9, 4 के लिए क्या बचा 1, 1 पे क्या है 4, ठीक है 9 और 4 आ गया, ठीक है रिक्तेश जी आपका 9 और 4 आ गया। तो यहाँ पे कितना बचा 9, 9 इंटू 4 36, मतलब कितना आ गया 6, कितना आ गया 6, 9 4 आर 36। हाँ जी रिक्तेश जी 9 4 आर 36, तो कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 36, कितना आ गया हमारे पास 36, ठीक है। चले आगे, अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो अब इस क्वेश्चन के बाद हम आपका सीईटी में 2022 में जो क्वेश्चन है वो करेंगे। उससे पहले एक चीज देखो, बोर्ड मास, बोर्ड मास से क्या समझते हो आप लोग, बोर्ड मास से क्या समझते हो आप लोग, ये बताओ। बोर्ड मास से क्या समझते हो? बोर्ड मास का मतलब ब्रैकेट, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइडेशन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो अगर इसका हम बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, मान लो आपको कोई भी नंबर 225 डिवाइडेड बाई 225 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 4 प्लस 20 माइनस 60 या माइनस 70, माइनस 70, आपको ये निकालना है, ठीक है। डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब, हाँ जी मुस्कान जी, ठीक है। आपको ये निकालना है इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? अगर यहाँ पे आप देखो तो सबसे पहले क्या करोगे डिवाइड, सबसे पहले क्या डिवाइड करोगे तो 15 15 आर 225, 15 इंटू 4 प्लस 20 माइनस 70। आप क्या करोगे मल्टीप्लाई, आप क्या करोगे मल्टीप्लाई 15 4 आर 60 प्लस 20 माइनस 70। आप क्या करोगे एडिशन, एडिशन 60 प्लस 20 80 माइनस 70। आप क्या करोगे लास्ट में सब्ट्रैक्शन, आप क्या करोगे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। जब सब्ट्रैक्शन करिए 80 से 70 के कितना बचेगा 10, तो क्या आंसर आ गया आपके पास 10 आंसर आ गया आपके पास। 14 कैसे आया रितेश जी, 14 कैसे आया 15 15 आर 225 60 60 प्लस 20 80 18 से 70 है, हाँ जी 10, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास 10, क्लियर है ये चीज़, क्लियर हुई ये चीज़? कहीं पे डाउट हो कुछ आप लोगों को ये बताओ। हाँ जी मुस्कान जी सही है, रितेश जी आपको सही है। कहीं पे डाउट हो कुछ आप लोगों को तो बताओ। कोई डाउट हो आप लोगों को? ये कंप्लीट सेशन रहेगा हमारा, जहाँ तक हम क्या करेंगे, जिसमें कवर करेंगे हम जितना भी हमारे पास सीईटी का एग्जाम सिलेबस रहेगा, 22 टॉपिक हैं अप्रोक्सीमेट सीईटी के, जो सारे हम कवर करेंगे इसमें, ठीक है। आई थिंक मेरा ये मानना है कि बोर्ड मास आप लोग कर सकते हो अब इसमें। चलो आगे अब आपका मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन आता है, पर आपको पहले बोर्ड मास का पता होना चाहिए था, उसके बाद ही कर सकते हैं हम इसका। लिखो क्वेश्चन, इफ m इक्वल टू -4 एंड n इक्वल टू -2, then the value of m का क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 3n प्लस 3n स्क्वायर माइनस प्लस n क्यूब, इसका आंसर निकालो। ऑप्शन आपके पास रहेंगे, पहला ऑप्शन रहेगा -126,
सेकंड ऑप्शन आपके पास रहेगा -128, थर्ड ऑप्शन आपके पास रहेगा -120 एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास रहेगा -124। ये आपको निकालना है। ये आपका हरियाणा का CET का नवंबर 2022 का क्वेश्चन है। आई थिंक 8 नवंबर या 18 नवंबर को जब भी होता है ये एग्ज़ाम, उसका क्वेश्चन आपका ये। हमें क्या करना है, M और N की वैल्यू इसमें क्या करनी है, पुट करनी है। हमें क्या करना है यहाँ पे, M और N की वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। M और N की वैल्यू पुट करो यहाँ पे। जब आपने यहाँ पे M और N की वैल्यू पुट करी, जब आपने M और N की वैल्यू पुट करी तो यहाँ पे कितना है, -4 का क्यूब, -3, -4 का स्क्वायर, +3, -4, +3, N की वैल्यू -2, +3, -2 का स्क्वायर, +-2 का क्यूब। ये आ गया। ये नंबर आ गया आपके पास। अब सोल्व कर सकते हो इसको आप। -4 का क्यूब कितना हो गया, -64, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। लेकिन 16 किसका, माइनस में है, तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -48, क्योंकि 4 4 आर 60, 16 3 आर 48, प्लस माइनस माइनस 12, प्लस माइनस माइनस 6, प्लस कितना हो जाएगा, 2 2 आर 4, 4 3 आर 12, एंड -8, 6, 12 से 12 कैंसिल हो गया हमारे पास। हाँ जी रितेश जी आपको सही है, 12 से 12 कैंसिल हो गया हमारे पास। तो ये इसको जब आपने कंप्लीट किया तो यहाँ पे कितना जाएगा, 14। इसको जब करोगे कितना आएगा, 8 4 12, 6 4 10 16 11, माइनस और -14 कितना आ गया, -126। तो आंसर कितना आ गया आपके पास, -126। ये आपका CET 2022 का एग्जाम क्वेश्चन था हरियाणा का। ठीक है, चले आगे। क्लियर हुई ये चीज़ आपकी या नहीं हुई है बताओ। क्लियर हुई या नहीं हुई ये चीज़ आपको। ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है। चलो आगे आओ इस क्वेश्चन पे जो हम क्वेश्चन कर रहे थे। अब आओ इस क्वेश्चन पे जो हम क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, हाउ मैनी नंबर आर देयर बिटवीन 99 and 1000 सच दैट द डिजिट 8 ऑक्यूपाई द यूनिट प्लेस। ये 8 क्या है, डिजिट 8 क्या है, यूनिट प्लेस को ऑक्यूपाई करेगा। कि कितने आएंगे टोटल, कि टोटल कितने आएंगे ये वो बताना हमें। बताओ कितने आएंगे टोटल। बताओ कितने आएंगे टोटल। देखो यहाँ पे कितने आएंगे टोटल, किसी का नहीं आंसर। देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो कि यहाँ पे टोटल कितने बनेंगे, 90 कैसे बनेंगे, एक चीज़ देखो। अगर हम 99 से चलो तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 108, फिर क्या आएगा 118, फिर क्या आएगा 128, यूनिट प्लेस पे 8 चाहिए, फिर क्या आएगा 138, फिर क्या आएगा 148, फिर क्या आएगा 158, देन 168, देन 178, 188 एंड 198। ये रहेंगे आपके पास, ये रहेंगे आपके पास। तो यहाँ पे नंबर कौन कौन से आएंगे वो, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने होंगे यहाँ पे। अगर 101 से लेके 200 तक टोटल कितने हैं, 10 हैं। तो 99 से लेके 100 तक कितने हैं, 99 से लेके 1000 तक कितने होते हैं हमारे पास, कितने होंगे बताओ। ये कितने होंगे, 9 टाइम है, मतलब 90 पूरे अगर देखा जाए तो 9 टर्म्स आएंगी, 901 टर्म्स होंगी, मतलब टोटल कितनी बार आएगा ये, 9 टाइम।
9 टाइम कैसे आएगा, अगर यहाँ पे पूरा समझो 9 टाइम भी कैसे आएगा, ये यहाँ पे 101 से लेके 200 में 8 बार ऐसे आया, सॉरी 9 बार, 9 है ना, 9 टाइम। वैसे 201 से लेके 300 तक दोबारा 9 टाइम। ऐसे करते करते हमारे पास कितना आएगा, 10 बार रहेगा। तो 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा हमारे पास, 90। 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा हमारे पास, 90। तो ऑप्शन सी इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास। 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 90। तो ऑप्शन सी क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ गया, 90। क्लियर है ये चीज़, कितना आ गया हमारे पास आंसर इसका, 90। चलिए आगे, अगर आपको ये चीज़ क्लियर है। चलो इसका बताओ क्या आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड द फर्स्ट होल नंबर इज, निशानी जी ठीक था आपका, ठीक है। आगे द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड द फर्स्ट होल नंबर इज, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, एंड फर्स्ट होल नंबर। अब पहला होल नंबर कौन सा होता है, आपको होल नंबर बताया। पहला होल नंबर क्या होता है हमारे पास, 0। सबसे पहला होल नंबर क्या होता है हमारे पास, 0। सबसे पहला होल नंबर क्या होता है हमारे पास, 0। अगर सबसे पहला होल नंबर बस कि कोई भी नंबर ले लो, एनी नंबर, आंसर क्या रहेगा हमारे पास इसमें से। प्रोडक्ट का मतलब, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 से, आंसर क्या आएगा, 0। तो आंसर क्या हो गया, ए मतलब 0। इसी बेसिक रहेगा आज का पूरा, हम इसमें क्या करेंगे, बेसिक कवर कर देंगे आज हम, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड द फर्स्ट होल नंबर कितना रहेगा हमारे पास, 0। क्लियर है ये चीज़, क्लियर आपको ये चीज़। तो चलो आगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा है इसमें, ये बताओ, इसमें प्राइम नंबर कौन सा है, ये बताओ। इसमें प्राइम नंबर कौन सा रहेगा हमारे पास, इसमें प्राइम नंबर कौन सा रहेगा हमारे पास, बताओ। इसमें प्राइम नंबर कौन सा रहेगा हमारे पास, थैंक यू शामिल जी। कौन सा रहेगा हमारे पास प्राइम नंबर, 53। 53 क्या प्राइम नंबर नहीं है। 35 प्राइम नंबर है, 5 इंटू 7 करो, या प्राइम नंबर है 35, हो जाएगा। 5 के टेबल में आ रहा है, 7 के टेबल में भी आ रहा है। 88 भी नॉन प्राइम है, 90 भी नॉन प्राइम है। तो बचे क्या, 53 बचा, जो कि हमारे पास प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 53 का हो जाएगा आंसर, हो जाएगा। चलो आगे, द नंबर ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 40 इज, 40 से कम टोटल प्राइम नंबर कितने होंगे हमारे पास, 40 से कम टोटल प्राइम नंबर कितने होंगे हमारे पास, 40 से कम टोटल प्राइम नंबर कितने होंगे हमारे पास, ये निकालना है। 40 से कम टोटल प्राइम नंबर कितने होंगे, सबसे पहले क्या आएगा, 2, 3, 5, 7, 11, ऐसे चलोगे। 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ये रहेंगे आपके पास। इसके अलावा कुछ और आएगा, ठीक है। 40 तक निकालने थे। टोटल काउंट कर लो कितने हुए, कितने हैं, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, कितने हो गए, डी आंसर आ गया इसका। क्या आ गया इसका, डी आंसर आ गया। आपको एक टेबल दे दूंगा पूरा ही, आपको एक पूरा टेबल दे दूंगा। क्या होंगे हमारे पास टोटल, जैसे 1 से लेके 10 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 11 से लेके 20 तक कितने होते हैं, यहाँ से लेके 1 से लेके 100 तक कितने होते हैं, या 101 से लेके 200 तक कितने होते हैं, फिर 1 से लेके 500 तक कितने होते हैं, 1 से लेके 1000 तक कितने होते हैं प्राइम नंबर। ये सारा एक टेबल आपको दे दूंगा मैं, चैनल आपको पहले बता दिए, इसी पे आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा सारे ये मटीरियल, इसी टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा मटीरियल में सारे, ठीक है। चलो, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर विच आर लेस देन 100, 100 से कम प्राइम नंबर कितने होते हैं। हाँ जी, जी सही है। 100 से कम प्राइम नंबर कितने होंगे, हंड्रेड से कम प्राइम नंबर कितने होंगे हमारे पास, 25। कितने, तो ये डायरेक्ट आप ये कर सकते हो। 25 कैसे होंगे, अगर पूरा देखा जाए तो 39 तक तो हमने वैसे भी निकाले थे, 37 तक तो कितने आए थे, 12। अगर 37 तक हमारे पास 12 आ गए थे,
37 से आगे चलो, 37 के बाद 41, 43, 47, 53, 59, 61, 73, 79, 83, 89, 97। इसके अलावा कुछ और आएगा? हाँ जी रितेश जी, ठीक है। आप इंस्टा पे इसी नाम से इंस्टा पे होगा, लेकिन वो मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ वैसे, सिर्फ डाउट के लिए कि आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो वहाँ पे आप बोल सकते हो फिर। रानी जी टोटल कितने हो गए हमारे पास? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, एक बचा कोई 43, 47, कौन सा छोड़ा हमने? अच्छा यहाँ पे छोड़ दिया मैंने इसको। 67, 25, टोटल कितना हो गया? 25। भाई व्हाट्सएप तो दे नहीं सकते ना कि हाँ आप व्हाट्सएप पे कर लो, वो तो हम कर नहीं सकते ठीक है। अब जो हम कर सकते हैं आपके बेनिफिट के लिए पूरा हम वो कोशिश करते हैं, जो हम कर सकते हैं आपके बेनिफिट के लिए पूरी कोशिश करते हैं कि आपको वो बेनिफिट हम प्रोवाइड करवा जाए आपको। तो ऐसे नहीं है कि यूट्यूब पे है तो कंटेंट कोई भी आपको ऐसे होता है कि हाँ कंटेंट आपको लो लेवल दे देंगे, वो ऐसे नहीं होगा। सिर्फ आज आपको थोड़ा तो लग रहा होगा, आज बेसिक है, बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि आज बेसिक क्लास है तो आपको बेसिक ही कवर करवा रहे हैं हम ज़्यादा। तो ये सोच के मत चलना कि कंटेंट अभी हमारा लेवल रो ले रहा है, आपको बहुत हाई लेवल जाएगा अभी। जब आगे क्वेश्चन देखोगे तो आप खुद बोलोगे। ठीक है भाई, हम इसमें आगे अब क्या बोल सकते हैं बताओ? अगर आप कुछ यूज़ नहीं करते तो हम क्या बोलें? फिर ये बताओ क्या कर सकते हैं? बताओ। इसका दो पेयर ऑफ नंबर विच आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर आर रिलेटिवली प्राइम, और आपको पहले बोला मैंने को प्राइम, एक ही बात है। ये आरआरबी का क्वेश्चन था, आपको मैंने को प्राइम का कॉन्सेप्ट पढ़ाने लगा था तभी मैंने पहले बोल दी कि आरआरबी या किसी एग्जाम में मैंने या यूपी के किसी एग्जाम में देखा था क्वेश्चन कुछ ऐसा ही। द पेयर ऑफ नंबर विच आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर इज, कौन सा रहेगा? रिलेटिवली प्राइम बोल लो या प्राइम नंबर बोल लो, सॉरी को प्राइम बोल लो, दोनों क्या है? सेम ही बात है। दोनों क्या रहेगा? रिलेटिवली प्राइम बोल लो चाहे आप को प्राइम बोल लो, दोनों क्या सेम ही बात रहेगी। और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी 2012 का, आरआरबी 2012 में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एक बार। बताओ आज जब इसका देखो आपने तो आपने क्या बोला? 60 और 85 के फैक्टर देखो, 60 और 85 के फैक्टर देखो। अब को प्राइम में आपको बोला है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहना चाहिए? एचसीएफ क्या रहना चाहिए? 1। को प्राइम में आपको बोला क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहना चाहिए आपके पास? 1। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 रहना चाहिए। जब 68 और अब मेरे को पता, अगर आप 20 तक टेबल आते होंगे तो अगर आप 17 के टेबल पढ़ो तो 68 का फैक्टर भी है, 17 टेबल में 68 भी आता है और 17 टेबल 85 भी आता है। इसका मतलब ये तो है नहीं, पहला तो हो नहीं सकता। जब दूसरे की बात आई 92 85, 92 85, इसको हम बाद में चेक करते हैं। 65 और 80 91 पे आओ, 65 और 91 पे आए तो 13 की टेबल में ये दोनों आते हैं, जबकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 चाहिए। यहाँ पे तो 13 भी आ सकता है, वैसे यहाँ पे 17 भी आ सकता है। 101 और 153 पे देखो, 102 एंड 153 पे देखो। इसका जब आप करोगे 51, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? 51। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? 51, क्योंकि 51 2 आर 102, 51 3 आर 153। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 51। मतलब ये भी नहीं हो सकता है, तो बचा क्या? सेकंड ही बचा। बचा क्या? सेकंड ही बचा हमारे पास। वेरी गुड रितेश जी, सही है आपका आंसर। क्या आ गया आपके पास? 92 85।
9285 एक्सप्लेन पूरा कर करके चल रहे हैं, ऐसे नहीं है कि अगर आप लोग आंसर दे रहे हो तो हम आगे चल रहे हैं, पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया 9285। चलो आगे, व्हेन 1 2 1 0 1 2 डिविजिबल बाई डिवाइडेड बाई 12 द रिमाइंडर इज, रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा बताओ, रिमाइंडर क्या बचेगा इसका। एक तो देखो इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है, दो तरीके इसको करने के। एक तो बेसिक है, बेसिक कैसे, जैसे हम बचपन में करते हैं ना 1 2 1 0 1 2 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 12। एक तो ये तरीका है कि 12 से इसको क्या करो डिवाइड करो, एक तो ये तरीका कि 12 से इसको क्या करो डिवाइड करो। जब आपने इसको डिवाइड किया तो 12 1 आर 12 कैंसिल आउट हो गया, 1 0 भी उतार लिया, 0 लग गया 1 आ गया। ऐसे करोगे, ऐसे करोगे आप, बताओ कितना आंसर आ रहा है आपका, बताओ जल्दी कितना आंसर आ रहा है, ट्राई करो और बताओ कितना आंसर आ आप लोगों का, जल्दी बताओ। इसका बताओ, आप पिछला ही बता रहे हो, इसका बताओ इसका क्या आंसर आएगा। क्या है कि बताओ, कोई नहीं। यहाँ पे कितना आ गया, 8 से करोगे 12 बेटा 96, कितना बच गया, कितना बच गया आपके पास यहाँ पे 5 और 2, 12 4 आर 48, कितना बचा 4, रिमाइंडर कितना आ गया 4। एक तो ये तरीका कि इसको ऐसे कर लो, ठीक है 4, हाँ जी। एक तो ये तरीका कि इसको आप लोग ऐसे कर लो, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास 4, ठीक है। ये तो बेसिक तरीका आपके पास कि रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास 4, ऐसे करते हैं, ये बेसिक तरीका जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा बेसिक तरीका, रिमाइंडर कितना आ गया 4। लेकिन अगर आपको यहाँ में मैं बोलूँ, अगर आपको यहाँ पे मैं बोलूँ क्या कि डिविजिबिलिटी रूल, रूल ऑफ 3 and 4, 3 and 4 का तो पहले बता दिया आपको रूल, साथ साथ में सीखते रहे, साथ साथ में बताते रहे कि 4 का रूल क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल 4 क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो कंप्लीट डिविजिबल नहीं है तो वो रिमाइंडर बचेगा। और 3 का रूल क्या होता है, मान लो 1 2 3 4 5 ये लिखा हुआ है। अब 3 का रूल क्या बोलता है, 3 का रूल सिंपल सा है कि सबको ऐड करो, सबको ऐड करो, सबको ऐड करो, तो ऐड करके 15 आया, डिवाइड करो 3 से। अगर 3 15 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर 3 से डिविजिबल है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है कि 3 के टेबल में 3 आता है, काट दो। 4 + 2 कितना हुआ, 4 + 2 कितना हुआ 6, 3 के टेबल में 6 आता है, काट दो। 5 + 1 कितना हुआ 6, 5 + 1 कितना हुआ 6, 3 के टेबल में 6 आता है, काट दो। सम ऑफ ऑल डिजिट मस्ट मल्टीपल ऑफ 3, हाँ जी मल्टीपल ऑफ 3 या डिवाइडेड बाई 3 हो सके सारे एडिशन करके, ठीक है। दूसरा रूल क्या बताया आपको, जैसे हमने क्या लिखा था 1 2 3 4 5, कि दूसरा रूल क्या बोला कि 3 से 3 काट सकते हैं, 5 + 2 सॉरी 4 + 2 4 + 2 6 कैंसिल आउट, 5 + 1 6 कैंसिल आउट। अब जब आपने यहाँ पे नंबर देखा तो नंबर क्या था यहाँ पे आपके पास 1 2 1 0 1 2 1 2 नंबर क्या था आपके पास 1 2 1 0 1 2, ये नंबर था आपके पास, ये नंबर था आपके पास, ये नंबर था आपके पास। अब एक अगर आपको यहाँ पे मैं बोलूँ कि 4 का देखो, जब मैंने 4 से देखा तो 4 के लिए क्या बोला था कि लास्ट के 2 डिजिट को देखो कि 4 कंप्लीट डिविजिबल कर रहा है नहीं कर रहा है। तो 4 जो कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं 4 3 12, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 3 12 मतलब 4 से तो कंप्लीट डिविजिबल, 4 कोई रिमाइंडर नहीं देगा। क्यों किया, क्योंकि 12 को हम बोलते क्या है, 12 को हम क्या करते हैं 3 × 4 कर सकते हैं ना, 3 × 4 कर सकते हैं 12 को।
इसलिए हम 4 क्या कर रहे हैं। 12 को क्या कर सकते हैं हम 3 into 4 कर सकते हैं। 12 को क्या कर सकते हैं हम 12 को 3 into 4 कर सकते हैं हम। जब आपने 12 को 3 into 4 किया आपने, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, जब आपने 4 से किया पहले तो कंप्लीट डिविजन हो रहा है। जब आपने 3 से किया तो 2 1 2 + 1 3 2 + 1 3 0 से 0 1 बचा। अब देखो 1 रिमाइंडर 3 में कब बचता है, 1 पे बचेगा, 1 पे 1 रिमाइंडर बचेगा, 4 पे 1 रिमाइंडर बचेगा, 7 पे 1 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 से करोगे, यहाँ पे 6 आएगा, 10 से बचेगा। तो 1 लिखो चाहे 4 लिखो, तो 3 का रिमाइंडर में बात सेम ही है। तो क्या गया 4, इसका गया 4। तो यहाँ पे क्या था 4 के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे होता 7 होता, यहाँ पे 10 भी आ जाता, यहाँ पे 13 आता, यहाँ पे 16 आता, यहाँ पे 19 आता या 22 आता, तब वो भी बोल सकते थे हम आंसर है, ठीक है। लेकिन उसके आप जाएंगे नहीं, क्योंकि 12 से ऊपर जाएंगे नहीं, क्योंकि डिवाइडेड बाय कितना है 12 है, तो 12 से कम ही रहेंगे रिमाइंडर। यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना है 12 है, तो 12 से कम ही रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 4 लिखा होता या 1 लिखा होता, अब कौन कौन से आंसर ठीक होते हैं, यहाँ पे 1 भी ठीक होता। अगर रूल के हिसाब से देखें हम, सिर्फ मैं रूल के हिसाब से बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं, इससे तो 4 ही आएगा, सिर्फ रूल के हिसाब से जो हमने रूल बोला 1। या फिर अगर देखा जाए तो आपको 7 की तरफ 1 ही बचेगा, 4। ये ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है तो इसको ऐसे रखो, बस ऐसे समझो। अगर वैसे कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको ऐसे रखो, ऐसे समझो 4 आ गया। बेसिक रूल्स को भूलना चाहिए हमें वैसे भी। चलो आगे, व्हाट इज द रिमाइंडर इन द एक्सप्रेशन। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द रिमाइंडर इन द एक्सप्रेशन 29 18/16। रिमाइंडर बताना है आपको, रिमाइंडर बताना है आपको। रिमाइंडर क्या रहेगा, रिमाइंडर बताना है आपको। रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे, क्या करना है आपको, यहाँ पे रिमाइंडर बताना है। बहुत सिंपल सा है ये, बहुत ही जिसको हम बोलते हैं ना सिंपल, वो है ये। रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे 18। और आपको पता हो जब हम डिवाइड करते हैं, जब भी हम डिवाइड करते हैं, मान लो आपने 10 को डिवाइड करना है 4 से, 10 को डिवाइड करना 4 से, 4 2 8, रिमाइंडर कितना बचा 2। ऐसे करते हैं, नीचे के लिखते हैं हम डिवाइजर, नीचे के लिखते हैं डिवाइडर, तो ये डिवाइड हो रहा है। साइड में अपने क्वोशिएंट, जो साइड में बचा वो आंसर आया है। तो ऊपर क्या लिखता है रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बचा हमारे पास, जो रिमाइंडर बचा हमारे पास, तो ऊपर क्या है रिमाइंडर 2। तो वैसे ही रिमाइंडर यहाँ पे क्या है 18। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 18। इसका आंसर क्या आ जाएगा 18। हाँ जी प्रिया जी, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया प्रिया जी, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 18, ठीक है। अभी डिविजन रूल 3 का आपको दोबारा बता दूंगा मैं। 3 का होगा, 9 का होगा, 11 का होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे। अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 6 to 7 leaves the remainder 43. By dividing the same number by 19 the remainder will be, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। बताओ क्या आंसर आएगा। गुड इवनिंग मनीषा शुक्ला जी, जय श्री राम, जय श्री श्याम, ओके जय श्री श्याम, ठीक है। चलें आगे, बताओ। When a number is divided by 6 to 7 leaves the remainder 43 by dividing the same number by 19। ऐसा क्वेश्चन डिट प्लस में पूछा जाता है आपके पास, आरआरबी में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। और 2019 में जो आरआरबी के आपके एग्जाम हुए थे, अमीशा जी, ये सीरीज आपको केजीएमयू के भी आपके काम में आएगी, एसजीपीजीआई के काम में भी आएगी। जो हमारी ये मैथमेटिक्स की सीरीज पूरी रहेगी, ये आपको जो आपका केजीएमयू का एग्जाम है, आपका एसजीपीजीआई का एग्जाम है, ये सारा कवर होगा इसमें। इस मैराथन को पूरा देखना आप। जितने हमारी जितनी भी क्लासेस लगेंगी, चाहे 10 क्लास लगे 20 क्लास लगे, जितनी भी क्लासेस हमारी लगेंगी सारा कवर करेंगे हम इसमें। आपका केजीएमयू हो गया, एसजीपीजीआई हो गया, सारे पेपर को एनालिसिस करके यहाँ पे पीवाईक्यू उसके यहाँ पे भी ला रहा हूँ मैं,
साथ साथ में तभी आपको बोल रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन आरआरबी का है, कोई क्वेश्चन आपका एसजीपीजीआई का होगा, कोई क्वेश्चन आपका केजीएम का होगा, कोई क्वेश्चन आपका सीईटी का होगा, कोई क्वेश्चन आपका DT+B का होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन 2019 में जब आपका नर्सिंग का एग्जाम होता आरआरबी का, हर एक सीरीज में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। हर एक सीरीज में ऐसा क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन पेपर निकाल के देख लेना आरआरबी का, हर एक सीरीज में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन कुछ और था, लेकिन ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन थे। अब देखो, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6 to 7, किसी भी नंबर को बोला गया है, किसी भी नंबर को 6 to 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर के छोड़ रहा है 43, रिमाइंडर के बच रहा है 43। किसी भी नंबर को आपने क्या किया, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है प्रिया जी। मनीषा जी, ये सारा केजीएम को कवर करेगा, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, केजीएम को जो एग्जाम है वो कवर करेगा एग्जाम। वैसे क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे आपको ये सीईटी का 2022 का क्वेश्चन करवाया, आपको केजीएम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। आपके केजीएम की बुक है मेरे पास, वो मैंने उसी में सारी देखा हुआ, मैंने एनालिसिस किया हुआ सारा ही, उसी के हिसाब से आपको पीवाईक्यू उसी हिसाब से क्वेश्चन बने हुए हैं आपके पास। कुछ क्वेश्चन आपके बेसिक क्लियर करने के लिए हैं, जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, आई नो, मेरे को पता है। तो ये मत समझना कि वो आपके लिए टाइम वेस्ट हो रहा है। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आएगी जो आपको टाइम वेस्ट लगे कि आपको टाइम वेस्ट करवा रहे हैं। वही चीज़ आएगी जो आपके काम की होगी, अदरवाइज कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, या तो जो क्वेश्चन पेपर एग्जाम में रहते हैं वो कहीं ना कहीं आपका बेसिक बनाने के लिए होंगे। ठीक है, अ नंबर डिवाइडेड बाई 6 to 7, किसी भी नंबर को बोलने क्या है, किसी भी नंबर को 6 to 7 से क्या करो, डिवाइड करो। किसी भी नंबर को क्या करो, 6 to 7 से डिवाइड करो। किसी भी नंबर को आपने किया 6 to 7 से डिवाइड किया, किसी भी नंबर को 6 to 7 से डिवाइड किया, एंड लीव्स रिमाइंडर 43। अब रिमाइंडर 43 बच रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस यूज करते हैं। मान लो आपको 10 से डिवाइड करना है, या 11 से 2 को डिवाइड करना है, 11 को 2 से डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, 2 5 और 10, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। 2 5 और 10, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। अगर मान लो आप ये भी छोड़ो, 5 11 भी छोड़ो, 3 पे आओ, सिंपल 3, 2 1 और 2, रिमाइंडर क्या बचा 1, रिमाइंडर क्या बचा 1। अगर इस 2 में 1 ऐड करूं, इस 2 में इस रिमाइंडर को ऐड कर दूं, इस 2 में इस रिमाइंडर को ऐड कर दूं, तो ये नंबर निकल के आ जाएगा, ये नंबर निकल के आ जाएगा हमारे पास। इस 2 में इस 1 या इस 1 में इस 2 को ऐड करूं तो नंबर निकल के आ जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई किया, अगर यहाँ भी मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ, 1 से मल्टीप्लाई करूँ 6 to 7 आएगा। वो 6 to 7 में 43 ऐड कर दूं, 6 to 7 में 43 ऐड कर दूं तो 670 आ जाएगा। 6 to 7 में 43 ऐड कर दूं तो 670 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो नंबर क्या आया, जो नंबर बोला हुआ था वो नंबर क्या आ गया, वो नंबर आया 670, 670। वो नंबर क्या आ गया हमारे पास, निशा जी वो डाल दूंगा, अभी अब डाले नहीं है वहाँ पे, आपको अभी प्रैक्टिस शीट ही डाली हुई है जो आपके एग्जाम में आती है, प्रैक्टिस शीट डाले हुए हैं, पीवाईक्यूज डाल देंगे, अभी डाले होंगे, कुछ टाइम लगेगा उसके लिए, लेकिन प्रैक्टिस शीट आपके लिए वहाँ पे डाली हुई है जो आपके एग्जाम में आएगी। DT+B, KGMU, CET और RRB के लेवल पे होंगी। वो नोट सेट का लेवल इतना अभी तक हाई आपका गया ही नहीं है इसमें, तो वो बेसिक क्लियर हो जाएगा, उसी में कवर हो जाएगा उसी में। वो नंबर क्या आ गया आपके पास, 6 to 7 आ गया। आगे क्या बोला है, बाई डिवाइडिंग द सेम नंबर, बाई डिवाइडिंग द सेम नंबर, सेम नंबर की बात कर रहा है, इसी की बात कर रहा है। बाई डिवाइडिंग द सेम नंबर बाई 19, बाई डिवाइडिंग द सेम नंबर बाई 19, तो इसको 9 से करो, 93 और 57 कितना बच गया, 10, 0 आ गया, 95 और 95, रिमाइंडर कितना बचा 5, रिमाइंडर कितना बचा 5, हमारे पास 5, तो आंसर क्या गया हमारे पास 5। ठीक है, क्लियर है ये चीज, बताओ क्लियर आपको ये चीज। रिमाइंडर क्या बचा आपके पास 5 रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास। हाँ जी रिक्वेस्ट जी, ठीक है आपका, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट हो तो बताओ, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो। चलो ये सेम क्वेश्चन है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 361, नहीं आंसर जी इसी टाइप के नहीं होंगे, लेवल बढ़ेगा। अभी बेसिक है तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी लेवल बढ़ेगा, टेंशन मत लो।
हाँ अगर अच्छा इस टाइप की बात कर रहे हो, हाँ ऐसा क्वेश्चन इस टाइप से कर सकते हो आप। एक और तरीका होता है जो आर में पूछा गया था, वो सिंपल सा होता है वो तो। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। A number when divided by 361 gives a remainder 47. If the same number is divided by 19, then the remainder obtained is, रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास। वेरी गुड, क्या आंसर आया आपको। ओके ठीक है, चेक करते हैं ये आंसर है या नहीं है। ठीक है, चेक करते हैं यही आंसर है या नहीं है। चलो यहाँ पे बोला क्या है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 361, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 361 गिव्स अ रिमाइंडर 47। 361 से हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बच रहा है 47। अगर दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करो 361, यहाँ पे कितना 408 आ जाएगा। 408 आ गया यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 408। अब 408 को डिवाइड करो 408 से, 408 को किसको डिवाइड करना है, किससे, 19 से। 19 से करना है, 19 टू 38 कितना बचेगा 28, 19 बना 19, कितना रिमाइंडर बचेगा 9। वेरी गुड, किसका आंसर था, लिखते हैं सही है। और क्या आंसर आ गया आपका 9, क्या आंसर आ गया आपके पास यहाँ पे 9। सही, हाँ जी मुस्कान जी, ठीक है चले आगे। हाँ जी, लेकिन हम बेसिक से कर रहे हैं रितेश जी, वो आपकी बात मान रहा हूँ, समझ रहा हूँ। 19 का ये आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर होता है। चले आगे। हाँ जी रितेश जी, वो बात आपकी समझ रहा हूँ, वो आपकी बात मान रहा हूँ। लेकिन ऐसे है कि बेसिक से जो चीज़ें पता है वो तो ठीक है, अब जो चीज़ें पता नहीं है एक दो क्वेश्चन के लिए बताएंगे, आगे बाद में वो समझ नहीं आएंगी, इसलिए बेसिक से बता रहा हूँ कुछ चीज़ें कि बेसिक से बताओ ताकि आपको पता लग जाए। ठीक है, चलो आगे। द 7 डिजिट नंबर 876P37Q डिविजन बाई 25, द वैल्यू ऑफ P एंड Q कैन बी रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। वैल्यू ऑफ P एंड Q, P और Q की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, P और Q की वैल्यू निकालनी है। सिर्फ अभी हमारी क्लास 3:30 तक चलेगी अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अभी तक हमारी क्लास 3:30 तक चलेगी। ये क्लास जो है ये डेली क्लास होगी आपकी 1:30 टू 3:30 अप्रोक्सीमेट, टाइम सेम ही रहेगा। अगर आपको कोई डाउट रहा होगा इसमें रहेगा तो कल आप उसको पूछ सकते हो। ठीक है, बताओ इसको। द 7 डिजिट नंबर क्या है 876P37Q, इट डिविजल बाई 225, इट डिविजल बाई 225, इट डिविजल बाई 225। अब यहाँ पे एक चीज समझो, डिविजल बाई 225। अब यहाँ पे एक चीज समझो, इसका मल्टीपल क्या होगा, इसका मल्टीपल क्या होगा 15 और 15, 15 और 15 इसका मल्टीपल होगा। ये तो इसको आप ऐसे कर लो कि ठीक है वैल्यू पुट करते रहो, एक करके देख लो किस में आंसर आ रहा है। ये तो ऐसे हो सकता है कि ऑप्शन से करना हो कि पहले P की जगह 9 रख लो, Q की जगह 0 रख लो, 225 से डिवाइड करके देख लो कंप्लीट डिविजन हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन इतना टाइम नहीं होता कभी भी हमारे पास तो। और यहाँ पे 15 को भी क्या कर सकते हैं 3 और 5, 3 और 5, और इस 5 इसको भी क्या कर सकते हैं 3 और 5, ऐसे आएगा, ये आएगा 3535, ये फैक्टर बन गया हमारे पास। ठीक है, क्या बन गया हमारे पास, ये फैक्टर्स बन गए। मतलब ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये कंप्लीट जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये 3 और 5 से भी क्या होना चाहिए डिविजिबल होना चाहिए। 3 और 5 से भी क्या होना चाहिए डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है, जिससे डिविजिबल नहीं होगा वो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया 2 to 5 को 2 पार्ट में कर दिया, 15 और 15। ठीक है, इसके फैक्टर सेम आएंगे, 3 और 5 फैक्टर क्या बन गया 3 और 5।
जब आपने इसको किया तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे 0 पुट किया, क्योंकि 0 और 9 है, 0 9 और 0 5 तीन ही है, आइदर 0 आइदर 9 आइदर 5, तीनों पुट करके देख लो यहाँ पे। और जब आपने यहाँ पे 9 पुट किया, जब आपने यहाँ पे 9 पुट किया तो 8 7 6 9 3 7 0, 5 का रूल तो सेटिस्फाई हो रहा है, 5 का रूल तो सेटिस्फाई हो रहा है। कैसे? 5 का रूल क्या बोलता है, अगर 5 को लास्ट में क्या होना चाहिए आपके पास, आइदर 0, 5 का रूल वो क्या बोलता है, आइदर 0 आइदर 5, आइदर 0 आइदर 5। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी नंबर दिख रहा है तो आपको ये तो क्या है, ये तो क्या है, 5 से डिविजिबल है, ठीक है, 5 से डिविजिबल है। हमें सिर्फ 3 से चेक करना है। 3 का रूल आपको बोला क्या, आपको 3 का रूल क्या बोला कि 3 का मल्टीपल बनाओ, 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, ये 6 से कट जाएगा, 8 और 7 15, 0 से 0 कट जाएगा, वैसे भी बच गया 7। 7 जो 3 की टेबल में नहीं आता, या तो ये बोला था या तो सबको सम कर लो, सबको सम कर लो। 7 जो 3 के टेबल से नहीं आता, इसका मतलब यहाँ पे 9 और 0 तो हो नहीं सकता। इसकी जगह 5 करके देखो, जब आपने 5 रखा तो 8 7 6 9 3 7 5, जब आपने ये रखा तो 5 से तो सेटिस्फाई हो रहा है, 5 से करने की जरूरत ही नहीं है, 5 से करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि 5 का रूल मैंने पहले बोला, इधर 0 इधर 5 कुछ भी हो लास्ट में तो 5 से डिविजिबल है। जब आपने 9 से किया, सॉरी 3 से किया, 3 के टेबल में 6 आता है काट, जो 9 आता है काट दिया, 3 आता है काट दिया, 7 और 5 12 काट दिया, 8 और 7 15 काट दिया। इसका मतलब 9 और 5 इसका आंसर आ जाएगा, 9 और 5 इसका आंसर आ जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि आप स्लो कर रहे हो, बहुत टाइम लगेगा, ये हार्डली 30 40 50 क्वेश्चन सेकंड में हो सकता है, 30 सेकंड में आराम से। रूल पता होना चाहिए, रूल आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ साथ साथ में। 3 का रूल भी बता, 9 का रूल भी बता दिया, सॉरी 9 के बताया, जो 3 का रूल है सेम 9 का रूल है, बस 3 की जगह 9 लग जाएगा। 5 का रूल भी आपको बता दिया, 4 का रूल भी बता दिया, 2 का बता दिया। आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे 11 का रूल भी आपको साथ में बता दूंगा। चलो आगे। अच्छा लग रहा है लाइक करते रहो यार सेशन को, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा तो कितना आ गया, 9 और 5 आ गया। अच्छा लग रहा है सेशन आपको ये, तो लाइक करते रहो साथ साथ में आप लोग। कोई बात नहीं, ठीक है जी, टाइम की टेंशन मत लो आप लोग। हाउ मेनी नंबर बिटवीन 11 -11 and 11 आर मल्टीपल ऑफ 2 और 3? बताओ इसका क्या है आंसर। बताओ इसका क्या आएगा। How many numbers between -11 and 11? ओके प्रिय जी, बहुत बढ़िया। चलो बताओ इसका क्या आएगा। How many number ये आपका सॉरी RRB सी टाइट में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। सी टाइट का लेवल इतना हाई होता नहीं है, उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्योंकि साथ में मैंने ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन के साथ साथ में ये लिखा हुआ है कि कब कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया हुआ है। तो ये सी टाइट का क्वेश्चन है, सी टाइट में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एक बार, तो ये नंबर सिस्टम से में ही आ जाएगा ये। देखो बोला क्या है, हाउ मेनी नंबर बिटवीन -11 and 11 आर मल्टीपल ऑफ 2 और 3। 2 और 3, अब 2 और 3 का मतलब है दोनों में से किसी से भी, ऐसे नहीं है कि 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, ऐसे नहीं कि 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिटवीन बोला है तो 11 नहीं आएगा,
बिटवीन बोला है तो 11 नहीं आएगा, ठीक है। बिटवीन बोला है तो 11 नहीं आएगा, ओके देखते हैं। बिटवीन बोला है तो 11 नहीं आएगा, ठीक है। बिटवीन बोला है तो 11 नहीं आएगा। अब देखो 2 और 3 दोनों में से किसी से भी, 2 और 3 दोनों में से किसी से भी, तो 3 के टेबल 9 आता है, माइनस का है वो छोड़ो, -3 × 3 कर लो, 9 आ जाएगा। 3 के टेबल में 9 तो आता है, 2 के टेबल में 10 आता है, ये दोनों हो गए। 8 आता है, 8 भी आ गया 2 के टेबल में। 7 किसी के टेबल में नहीं आता, 6 दोनों के टेबल में आता है, 5 किसी के टेबल में नहीं आता, 4 दोनों के टेबल में आता है, 3, 2, 0 जो है 2 के टेबल में आएगा। 0 जो है वो किस टेबल में आ जाएगा, हमारे 2 के टेबल में आ जाएगा। और इसके बाद आओ तो 2 जो है अगेन 2 के टेबल में आएगा, 3 भी जो है 3 के टेबल में आएगा, अगेन 4, 6, 8, 9, 10। काउंट कर लो कितने बन गए। काउंट कर लो कितने बन गए हमारे पास। जब हमने काउंट किए तो कितना आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितना आंसर आ गया हमारे पास, 15। टोटल कितने होंगे हमारे पास, तो ये 15 होंगे। टोटल कितने आ गए हमारे पास, ये 15, 15। क्लियर हुआ, ओके कोई बात नहीं। गुड आफ्टरनून। चलो, इफ 3 नंबर आर 2a, 5a, 7a, देन व्हाट विल बी देयर एलसीएम। अगला हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। अब किस में कर रहे हैं हम, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम से क्या समझते हो आप लोग, 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में। अगर वैसे इंटीजर की बात करो, और एक बार आई थिंक ये बैंक के क्वेश्चन में आया हुआ था, थोड़ा टाइम पहले मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा हुआ था, SBI या RRB, उसमें सॉरी RBI किसी कोई एग्जाम हुआ था। अगर एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये SBI का एग्जाम हुआ था, सॉरी कोई SBI का वो एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था स्मॉलेस्ट इंटीजर इवन नंबर। स्मॉलेस्ट इंटीजर इवन नंबर जो आप बात बोल रहे हो ना, स्मॉलेस्ट इंटीजर इवन नंबर। अब इंटीजर क्या है, -∞ से लेके +∞ तक, -∞ से लेके +∞ तक सारे नंबर आते हैं हमारे पास इंटीजर में, ठीक है। तो इंटीजर में सबसे स्मॉलेस्ट इवन इंटीजर नंबर 0 आता है फिर हमारे पास, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर इवन नंबर हमारे पास 0। अगर सिर्फ पॉजिटिव की बात करें तो 0 आता है, ठीक है, 0 आता है। पॉजिटिव की बात करेंगे 0 आता है। ये क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट ने मेरे को भेजा हुआ था कि सर ऐसे इसका आंसर 0 कैसे है, तो ये होता है इसका, ठीक है। तो 0, 2 के इसमें आएगा। चलो एलसीएम और एचसीएफ, आज आप 2 क्वेश्चन करते हैं बेसिक, क्लास को फिर हम ऑफ करते हैं। फिर कल से हमारा इसका जितने हमारे पास ये सारे क्वेश्चन आएंगे वो सारे कवर करेंगे इसमें, ठीक है। एलसीएम हो गया, एचसीएफ सिंप्लीफिकेशन हो गया, जैसे आपको एम और एन का क्वेश्चन करवाया, ऐसे करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ को कल से शुरू करते हैं। आप एक क्वेश्चन लिखो सिंप्लीफिकेशन का, आपको जैसे क्वेश्चन करवाया, आप एक क्वेश्चन लिखो। आप एक क्वेश्चन लिखो, इफ क्वेश्चन है
ऐसा हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया। इफ इसको हम एलसीएम एचसीएफ को कल ही करेंगे, एक बार कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे। वो आएगा रितेश जी, कितना आएगा 1.5x 1.5x इक्वल टू 0.04y 0.04y। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of y minus x y plus x। find the value of y minus x upon y plus x। ये एसएससी में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन एक बार एसएससी में आपको आ चुका है। हाँ जी अंचल जी, लेकिन मैंने इवन की बात करी तो इवन में 2 से हो जाएगा वो, ठीक है। वैसे 0 मतलब 0 समथिंग अपॉन 0 अपॉन समथिंग क्या रहता है हमारे पास 0 रूल होता है। जब आपने 10th में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री, जब आपने पढ़ी होगी तो उसका भी रूल आता है 0 अपॉन समथिंग या 0 अपॉन 1। जैसे कोस साइन 0 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1, तो tan 0 की वैल्यू 0 होती थी। और 1 अपॉन समथिंग अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनाइट या इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन, नॉन डिफाइन भी बोल देते थे हम इसको, नॉट डिफाइन भी बोल देते थे इसको। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के 8 चैप्टर याद हो, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो वहाँ पे भी ये चीज़ करते थे। इसको ऐसे याद रखा करो अगर आप लोग भूल जाते हो तो, ठीक है। इसको ऐसे याद रखा करो अगर आप लोग भूल जाते हो तो, ठीक है। चलो बताओ इसका क्या देगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला क्या है, 1.5x इक्वल टू 0.04y, तो 1.5x इक्वल टू 0.04y। x की वैल्यू, x को मैंने यहीं पे रखा, y को मैंने यहाँ पे रखा, तो क्या आ गया 0.04 अपॉन 1.5। हमने किया y को नीचे इस साइड लाए और 1.5 को दूसरी साइड ले गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। जब आपने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, ठीक है, जब आपने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी तो x की वैल्यू क्या बन गई 0.04, y की वैल्यू क्या बन गई 1.5। x की वैल्यू क्या बन गई 0.04, y की वैल्यू क्या बन गई 1.5। तो ये क्या आ गया 1.5 माइनस 0.04, 1.5 माइनस 0.04 अपॉन 1.5 प्लस 0.04, ये कितना बन गया 1.46 अपॉन 1.54। जब अगर देखो 2 के बाद यहाँ पे क्या है 2 पॉइंट के 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो कितना बन गया 146 अपॉन 154। जब 2 से आपको इसने डिवाइड किया आपने इसको, तो 73 और अपॉन 77, तो क्या आंसर आ गया ऑप्शन नहीं, ठीक है 73/77। रितेश जी सही है आपका आंसर, क्या आ गया 73/77। वेरी गुड। ये एसएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप ये ध्यान रख के चलो, सीईटी का भी पता नहीं है ऐसे क्वेश्चन पूछने में, क्योंकि एम और एन का वैसे सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन पूछ चुका था आपको, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बस फर्क एक ही है इसमें, फर्क एक ही रहेगा क्या, वहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू दी हुई थी, फर्क एक ही रहेगा क्या, वहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू दी हुई थी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट दी जाती कि 0.04 है और वाई की वैल्यू 1.5 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस नंबर, ऐसे दे देते आपको, ठीक है। तो 73/77 आ जाएगा। हाँ जी ठीक है, वेरी गुड शर्मा जी, वेरी गुड। चले आगे, क्लियर हुई है चीज़। अगला क्वेश्चन होमवर्क लिख लो। हाँ जी, इंग्लिश हिंदी दोनों में, इंग्लिश हिंदी दोनों में था। जो मेरे पास आपका 2022-2023 का क्वेश्चन देखा था मैंने, वो दोनों लैंग्वेज में था, इंग्लिश में था, हिंदी में था। एक साइड आपको इंग्लिश लिखी हुई थी, एक साइड आपको हिंदी लिखी हुई थी। तो आंसर दोनों आप ये बोल सकते हो कि हाँ दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। एक क्वेश्चन होमवर्क लिख लो, कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे आपके साथ, ठीक है। क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू
0.764, if x equal to 0.764 and y equal to 1.23 and y equal to 1.236 and y equal to 1.236, if x equal to 0.764, y equal to 1.236, then find the value of y minus x upon y plus x. HPSSC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है. ये टाइमिंग रहेगी अंशुल जी 1:30 to 3:30, सेम ही टाइमिंग रहेगी कल से आपकी. ये KNU का लेवल यही रहेगा जो जिस लेवल के मनीषा जी जिस लेवल के हम क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे वही लेवल रहेगा. हम सारे ही एग्जाम का लेवल लेके चला हूँ यहाँ पे. जो सबसे हाईएस्ट लेवल रहेगा हम वो लेके चले हैं जिसमें सारे एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे. ये चीज़ रखो, नॉन नर्सिंग आपकी जितनी भी यहाँ पे मैथमेटिक्स रीजनिंग के आपका एग्जाम है, चाहे कोई किसी भी स्टेट का एग्जाम लिख लो, सारे कवर हो जाएंगे वो. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिख लो. इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 0.764, ऑप्शन बी 0.236, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 0.472 एंड आपके सीईटी में ऑप्शन एक और आता है नॉट आंसर्ड आता है. लास्ट ऑप्शन एक और ई ऑप्शन नॉट आंसर्ड, इसमें को लिख लो नन ऑफ दीज लेके चल पड़ो. ठीक है, चलो आज के लिए यहीं रखते हैं. हम क्लास को ऑफ करते हैं आज के लिए. ठीक है, आपको ये बता दिया कि कहाँ आपको ये सारे मिलेंगे क्वेश्चंस. जब आपकी पूरे ये नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा तो आपकी पूरी की पूरी PDF आपको नंबर सिस्टम की प्लस एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन है तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आपको साथ में. ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे जिसमें आंसर की भी आपको प्रोवाइड जो साथ में ही करवा दी जाएगी. हाँ जी अंचल जी, ये फर्स्ट क्लास थी. ठीक है, ये फर्स्ट क्लास थी आज हमारी. कल से हम कंटिन्यू इसी लेवल पे लेवल बढ़ते रहेगा. LCM SCF में कल हमारा DT+B CET और जितने भी बाकी एग्जाम के हमारे पास LCM SCF सिंप्लीफिकेशन, कल हमारा नंबर सिस्टम हम खत्म कर लेंगे क्योंकि नंबर सिस्टम वैसे बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि नंबर सिस्टम छोटा सा है जी. चलो चेक करेंगे कल यही आंसर है कि नहीं है समझिए. ठीक है, चलो क्लास को हम यहीं पे ऑफ करते हैं आज. अगर आप किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है. 1 मिनट है आपके पास, अगले 1 मिनट में आपकी क्लास को हम फिर एंड करते हैं. कोई डाउट है किसी को तो पूछो जल्दी. अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछो. नेगेटिव आंसर आ रहा तो नन ऑफ दीज कर लो. अगर नेगेटिव आ रहा तो नन ऑफ दीज कर लो. ठीक है, अगर नेगेटिव आ रहा तो नन ऑफ दीज कर लो. नो डाउट एक तेज इसको कर लो, कोई बात नहीं. अगर एक और क्वेश्चन चाहिए तो ऐसे करो. एक और क्वेश्चन चाहिए, x की वैल्यू को 6 मान लो, y की वैल्यू को 7 मान लो. क्वेश्चन y² प्लस yx माइनस x² y प्लस xy². ये क्वेश्चन कर लो. ये लो एक और क्वेश्चन हो गया. ये लो दूसरा क्वेश्चन एक और ये कर लो. ठीक है, चलो क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं. ठीक है, क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं. बाकी कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, कमेंट्स को, मैसेज को. ठीक है, कोई बात नहीं. चलो सेशन को एंड करते हैं. थैंक यू वेरी मच. कल इसी 1:30 इसी टाइम पे कल हम मिलेंगे. ओके, देखते हैं कल इसी टाइम हम मिलेंगे, कंटिन्यू करेंगे सेशन को. थैंक यू वेरी मच.